जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले व शासन सत्ता भदोही जिले की आवाज पहुंचाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार को भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। तंत्र मंत्र भूत प्रेत के शक में दिन दहाड़े एक कथित ओझा की हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्यारे युवक को शक था कि यह कथित ओझा उसके घर पर तंत्र मंत्र के जरिए भूत प्रेत कर रहा था। चाय की दुकान पर बैठे कथित बुजुर्ग ओझा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। कथित ओझा को बचाने के चक्कर में अशोक मिश्रा भी मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। यह सनसनी फैला देने वाली वारदात चौरी थाना इलाके के बरदहा पाल चौराहे की है। चौरी के ही जगदीशपुर सुजान निवासी 75 वर्षीय बच्चन गौतम अपने घर से साइकिल लेकर बरदहा पाल चौराहे पर पहुंचे थे, जहां महेश पाल नामक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगे। इसी दौरान जगदीशपुर निवासी दीनानाथ का 28 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार भी पहुंच गया। श्रवण कुमार पहले बच्चन गौतम से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान ही दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इतने में श्रवण कुमार नामक युवक ने पास में छिपा कर रखे किसी औजार से उस पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ युवक हमला करता रहा। पेट पर हमला होते ही बच्चन गौतम जमीन पर गिर पड़े थे। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। अंधविश्वास के चलते चौरी के बरदहा पाल चौराहे पर बड़ी वारदात हुई है। दिन दहाड़े चाय की दुकान पर बच्चन गौतम नामक 75 वर्षीय कथित ओझा की हुई हत्या से सनसनी फैल गई थी। बच्चन गौतम के परिवार के सदस्य खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान बच्चन गौतम साइकिल लेकर बरदहा पाल चौराहे पर मौजूद महेश पाल की दुकान पर चाय पीने पहुंच गए, जहां गांव का ही श्रवण कुमार नामक युवक पहुंचा और कथित ओझा बच्चन गौतम को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ताबड़तोड़ हुए हमले में बच्चन गौतम जमीन पर गिर पड़े। बरदहा के ही अशोक कुमार मिश्रा बचाव में आए तो उनको भी एक अंगुली में चोटें आ गई। जमीन पर गिरे बच्चन गौतम को परिजन आनन फानन में भदोही के एक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत के चक्कर में चौरी में दिन दहाड़े चाय की दुकान पर कथित ओझा की हत्या हुई है। भदोही जिले की इस तरह की चाय की दुकानें बवाले जान बनती जा रही हैं। ऐसी दुकानों पर धार्मिक व राजनीतिक बदकही होती रहती है। समय रहते पुलिस नहीं चेती तो इस तरह के वारदात होते रहेंगे। भदोही जिले में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। बुधवार की भोर जिले के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, जिससे खेत में रखे गेहूं के बोझ भीग गए थे। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में बिन मौसम बारिश से किसान हलकान व परेशान हैं। बुधवार की सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बारिश के बाद दिन चढ़ते ही तेज चटक धूप अपना तेवर दिखाने लगी थी। भदोही जिले में बदलते मौसम के मिजाज से सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। खेतों में गेहूं व सरसों की फसल काटकर रखी गई है। हालांकि सुबह सुबह हुई बारिश से जिले का मौसम काफी सुहाना हो गया था। औराई के भरतपुर गांव में हाईटेंशन तार से बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मकान में लगे राजगीर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे 2 राजगीर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसा होते ही साथी मजदूरों व राजगीरों में हड़कंप मच गया था। औराई के भरतपुर गांव में मंगरू बिंद के यहाँ मकान निर्माण का काम चल रहा है। बुधवार की सुबह चौरी अमवा खुर्द निवासी 42 वर्षीय राजेश वर्मा व वाराणसी के बड़ा गांव निवासी 29 वर्षीय वीरेंद्र कुमार नामक राजगीर काम कर रहे थे। इनके साथ अन्य मजदूर व राजगीर लगे हुए थे। 6 फीट ऊंची दीवार पर खड़े होकर दोनों राजगीर काम कर रहे थे। दीवार पर खड़े होकर सरिया उठाया तो ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तार में सरिया टच कर गई, जिससे तेज आवाज के साथ
दोनों राजगीर धड़ाम से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से झुलस गए थे। हालांकि मकान मालिक के परिवार के लोग ही आनन फानन में घायल राजगीरों को सरकारी एम्बुलेंस से CSC औराई लेकर पहुंचे थे। हादसे से भरतपुर इलाके में हड़कंप मच गया था। भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर धसकरी मोड़ के पास तेज रफ्तार बोलेरो के धक्के से घायल 55 वर्षीय जल्लू गौतम की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। साइकिल सवार जल्लू गौतम 28 मार्च को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां उपचार के दौरान बुधवार की सुबह मौत हो गई। धसकरी गांव निवासी जल्लू गौतम साइकिल से इंदिरा मिल एक कालीन कंपनी जा रहे थे। धसकरी मोड़ से रामरायपुर बाईपास सड़क पर पहुंचे तभी पीछे से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। हादसे में जल्लू गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भदोही शहर के इंदिरा मिल एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां मौत हो गई है। रसोई गैस एजेंसी पर खुलेआम सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही थी। इसी बात से नाराज उपभोक्ताओं ने सुबह सुबह गैस गोदाम पर हंगामा करते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस के आते ही गोदाम पर मौजूद जिम्मेदार ताला बंद कर फरार हो गए। मामला कोइरौना थाना इलाके के बिरनई गैस गोदाम का है। शोभित उपाध्याय ने डायल 112 पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं के मोबाइल पर डिलीवरी का मैसेज आया था, लेकिन एजेंसी संचालक सिलेंडर नहीं दे रहा था। सूचना मिली कि भोर में सिलेंडर से लदा ट्रक आया है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता गोदाम पर पहुंच गए, जहां गोदाम पर मौजूद लोग खुलेआम 1500 रुपए में सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे। इसी बात से नाराज उपभोक्ताओं ने हंगामा करते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। काफी देर तक गोदाम पर उपभोक्ता हंगामा करते रहे। शोभित उपाध्याय ज्ञानपुर के बेदपुर बनकट के निवासी हैं तथा वह बिरनई निवासी अपने रिश्तेदार शेषमणि उपाध्याय के यहाँ आए थे और सुबह सुबह गैस लेने गोदाम पर पहुंच गए थे। सुरयामा के पाली मार्ग पर मौजूदा में तेज हवा के चलते वर्षों पुराना एक भारी भरकम जंगली पेड़ धराशायी हो गया है। जंगली पेड़ के जद में आने से 4 पोल के विद्युत तार भी टूटकर गिर गए हैं, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। मौजूदा निवासी सदानंद यादव के मुताबिक रात में चली तेज हवा के चलते पाली मार्ग पर मौजूद वर्षों पुराना जंगली पेड़ गिर गया है। पेड़ विद्युत तार पर गिरने से 4 पोल के तार टूटकर गिर गए थे। सूचना के बावजूद भी वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा था। हालांकि विद्युत कर्मियों ने पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया था। रात करीब 10 बजे औराई के उजेठा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ अजनबी युवक गांव में बाइक से पहुंच गए। हालांकि इस दौरान एक महिला की भी चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। महिला की आवाज सुन गांव के कुछ युवक अजनबी युवकों के पास पहुंचे तो अजनबी युवक अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस बाइक को कब्जे में लेते हुए थाने लेकर चली गई थी। उजेठा गांव निवासी प्रदीप यादव ने डायल 112 पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि रात करीब 9:50 पर खाना खाकर गांव में ही टहल रहे थे, तभी गांव के खाद गोदाम के पास एक बाइक से कुछ अजनबी युवक पहुंच गए और महिला के चिल्लाने की भी आवाज आने लगी। युवकों ने बताया कि जब वह दौड़कर खाद गोदाम के पास पहुंचे तो न महिला थी और न ही बाइक सवार युवक। अजनबी युवकों की लावारिस हालत में बाइक पाई गई, जिससे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात से इलाके में हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर के पायल टाकीज MS समद इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात विनोद राम रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के मौके पर कॉलेज की ओर से एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। विनोद राम मूल रूप से चंदौली के सकलडीहा के निवासी हैं। वह ज्ञानपुर के बालीपुर में किराए का मकान लेकर लंबे समय से रहते थे। विनोद राम समद इंटर कॉलेज में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक थे। साल 1993 से नियुक्त विनोद राम 31 मार्च 2026 को कॉलेज से सेवानिवृत्त
हो गए हैं। इसी को लेकर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां स्कूल के प्रिंसिपल सादिकुल इस्लाम, प्रवक्ता मोहम्मद आतिफ खालिद, अध्यापक मोहम्मद सरफराज आलम, फैयाज अहमद अंसारी, विकास कुमार पांडे, सुशील कुमार जैसे लोगों ने अंगवस्त्रम, बुके, धार्मिक पुस्तक, अटैची भेंट कर विदा किया था और इस दौरान उनके कार्यों की लोगों ने प्रशंसा भी की थी। विवाहिता के शव को लेकर ससुराल व मायके वालों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे से काफी देर तक पोस्टमार्टम हाउस पर अफरा तफरी फैली रही। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। यह हंगामा बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के सरपतहा में मौजूद पोस्टमार्टम हाउस पर हुआ था। आपको बता दें कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के प्रजापतपुर गांव में 4 माह की दुल्हन पूनम गौतम की अबूझ हाल में मौत हो गई थी। नई बाजार के डोमनपुर से प्रजापतपुर पहुंचे मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शव को पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव मायके वाले ले जा रहे थे। इसी बात को लेकर ससुराल व मायके वालों के बीच कहासुनी हंगामा होने लगा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मायके वालों को सुपुर्द कर दिया था, तब जाकर हंगामा समाप्त हुआ था। तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गए। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए थे। खुद घायलों ने ही अपने परिजनों समेत सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी थी। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के नथईपुर ज्ञानपुर मार्ग के पसड़ियापुर मोड़ के पास का है। हड़िया के भगवतीपुर निवासी 18 वर्षीय अमन बिंद व 19 वर्षीय शिवशंकर बिंद एक बाइक पर सवार होकर जखांव अपने रिश्तेदारी आए थे। रात करीब 10 बजे दोनों जखांव से अपने घर हड़िया लौट रहे थे, जहां पसड़ियापुर मोड़ के पास अचानक बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा होना बताया गया है। एक समय था जब विकास के मामले में गोपीगंज नगर पालिका अव्वल था। साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, जल निकासी, नाली, रोड, शौचालय जैसी व्यवस्थाएं यहाँ की चकाचक थी। लेकिन निकाय चुनाव क्या हुआ और इस कुर्सी पर नए अध्यक्ष के विराजमान होते ही मानो विकास को कोई निगल रहा हो। सरकार की योजनाओं को भी नगर पालिका परिषद गोपीगंज पलीता लगा रहा है। ऐसे ही कुछ शिकायत वार्ड नंबर 21 के सदर मोहल निवासी सभासद डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता ने डीएम से की है। कहा कि जल निगम और नगर पालिका परिषद गोपीगंज की लापरवाही के चलते 90 लाख की लागत से तैयार ओवरहेड टैंक 100 पीस बन गया है। पेयजल टंकी की क्षमता 6 लाख लीटर की है। अगर टंकी चालू हो जाए तो आधे नगर की पेयजल समस्या दूर की जा सकती है। मौजूदा वक्त में आधी आबादी पेयजल की समस्या से जूझ रही है। कबूतरनाथ मंदिर पर लगा ट्यूबवेल आए दिन खराब रहता है। 100 पीस बने ओवरहेड टैंक को चालू कराए जाने की सभासद ने मांग की है। संत निरंकारी मिशन की ओर से सुरियामा के निरंकारी सत्संग भवन में एक सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। दूर दराज से निरंकारी समाज के लोग इस सत्संग में पहुंचे थे। सत्संग के लिए प्रयागराज से अशोक कुमार सुरियामा पहुंचे थे। सत्संग की रसधारा में अशोक कुमार ने कहा कि इस संसार में विभिन्न धर्म हैं और हर किसी की अपनी अपनी आस्था है और इसमें हर कोई एक ही सत्य की बात कर रहा है। यह एक निराकार परमात्मा ही है जो सदैव रहने वाला सत्य है। सत्संग के दौरान साधक भाव विभोर हो गए थे। सत्संग को संपन्न कराने में राजेश कुमार, योगेंद्र गुप्ता, शिवनारायण श्रीवास्तव, चंचल रमाशंकर जैसे तमाम सेवादार मौजूद रहे। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले भदोही जिले के होनहारों को सम्मानित करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता विकास यादव ने बुधवार को भदोही जिले में तूफानी दौरा किया है।
और भदोही जिले के इन होनहारों के घरों पर पहुंचकर जहां उन्हें सम्मानित किया है, वहीं उनके परिवार वालों की भी हौसला अफजाई की है। विकास यादव व सुनीता विकास यादव ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली चौरी के कोम निवासी राहुल यादव, कंसरायपुर निवासी देवेंद्र दुबे, अजयपुर निवासी नेहा सिंह व नथईपुर निवासी अरविंद सरोज को सम्मानित किया है। इस मौके पर संतोष यादव, कमलेश कुमार, संतलाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी तरह ऊंच के पिलखुनी निवासी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश दुबे ने भी भदोही जिले के होनहार सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अरविंद सरोज, आशुतोष तिवारी व अंशुमान तिवारी के आवास पर पहुंचकर स्वागत किया था। औराई के रोसगंज चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक के धक्के से साइकिल सवार 17 वर्षीय नंदनी पाल नामक इंटर की छात्रा घायल हो गई है। स्थानीय होने के चलते बाजार वासियों ने छात्रा को पहचान लिया और फौरन इस बात की जानकारी उसके परिजनों को दी थी। मौके पर पहुंचे परिजन सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई लेकर पहुंचे थे। धक्के से जहां छात्रा घायल हो गई थी, वहीं उसकी साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मौके से चालक बाइक लेकर फरार हो गया था। सीसीटीवी के जरिए पहचान हो गई है। औराई के दीक्षितपुर चकौड़ा निवासी विजय पाल ने बताया कि उसकी बहन नंदनी पाल साइकिल से भरोसगंज दवा लेने जा रही थी। चौराहे पर पहुंची तभी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। भदोही शहर से सटे नई बाजार के सेंट मैरी स्कूल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्कूल में रिजल्ट आउट होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के संग उनके अभिभावक भी पहुंचे थे, जहां छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल फादर आनंद लाकरा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया था। बुधवार को भदोही तहसील पहुंचे अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र उपजिलाधिकारी अरुण गिरे को सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। पत्र सौंपते हुए किसान सभा के रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, केशव प्रसाद, भूलाल पाल, सुधाकर, भरत यादव, रमाशंकर जैसे लोगों ने पत्र सौंपते हुए पुराने श्रम कानून को लागू करने की मांग, मनरेगा बहाल कर 250 दिन काम व 700 रुपया मजदूरी सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग करते हुए 10 सूत्री मांग पत्र सौंपकर किसान सभा ने हुंकार भरी थी। ज्ञानपुर के पाली नागमलपुर निवासी सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि शाम 5 बजे वह जिला मुख्यालय से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल सरपतहा मुख्यालय मोड़ के पास पहुंची, तभी दुर्गागंज की तरफ से आए 2 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे दाहिने पैर में चोटें आई हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए बैजनाथ यादव ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई इलाका चोर उचक्कों का गढ़ बन गया है। यहाँ तक कि अब औराई इलाके में बाइक खड़ा करना भी सुरक्षित नहीं है। पलक झपकते ही बाइक चोरी हो रही है। औराई इलाका आपराधिक वारदातों से थर्राने लगा है। चोर उचक्के खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। औराई के तितराही राइस मिल के पास खड़ी एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पटकौली निवासी अशोक कुमार ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह राइस मिल के पास किसी काम से आए थे। बाइक खड़ी कर राइस मिल के अंदर चले गए। बाहर आए तो बाइक गायब थी। राइस मिल में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया तो बाइक चोरी करने वाले कैमरे में कैद हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से औराई इलाका अपराधियों का गढ़ बन गया है। 1 अप्रैल बुधवार को भदोही जिले में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। औराई के घाटमपुर में शिल्पकार सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने शहीद रामचंद्र प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। शिल्पकार सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल प्रजापति समेत अवधेश कुमार प्रजापति, डॉक्टर विनोद कुमार स्वामी, छेदीलाल प्रजापति जैसे लोगों की मौजूदगी में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति की जयंती मनाई गई थी। बुधवार को ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत चितईपुर के प्राथमिक विद्यालय पर
जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने पहुंचकर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करते हुए इसी स्कूल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया था। स्कूल चलो व संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता रैली को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। साथ ही लोगों को शपथ भी दिलाई थी। इस दौरान बैनर पोस्टर लेकर बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला सहित तमाम अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक व अभिभावकगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर 1 अप्रैल से भदोही जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ पर बुधवार को अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अमवा माफी उच्च प्राथमिक विद्यालय पर पत्रकार प्रकाश दुबे उर्फ वकील ने पहुंचकर छात्र छात्राओं के बीच कॉपी किताब का वितरण किया था। इस मौके पर अध्यापक दयाशंकर गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर से सटे गंगापुर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नामांकन रैली निकाली गई थी। हाथों में तख्ती लेकर बच्चे अलग अलग नारा लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका गायत्री देवी, सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो मौजूद रहीं। भदोही शहर से ही सटे भिखारीपुर कंपोजिट विद्यालय पर गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय के पदाधिकारियों ने भी स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली थी, जिसमें बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों ने भाग लिया था। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका शाहीन बानो सहित हीरामणि, निशा मौर्य, रुचि मौर्य, अंशु आदि मौजूद रहे। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।